आपका रोग में भी है, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है? अगर हम वर्ल्ड के अंदर 5 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे पहले नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सीओपीडी, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? कार्सिनोमा, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो। तो ये 5 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। सबसे पहले क्या है? कार्डियोवैस्कुलर यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरी सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, उसके बाद आता है हमारा कार्सिनोमा, उसके बाद आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद आता है एनसीडीज, ठीक है। अब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, क्या क्या है? एक तो है कार्डियक, एक है वैस्कुलर, ठीक है। अगर हम कार्डियक की बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट के क्या हो गए? 4 चैम्बर्स। अगर हम कार्डियक की बात करें तो ये सारी कार्डियक डिजीज में कोई भी चैम्बर की डिजीज हो सकती है, राइट एट्रियम की हो सकती है। तो इसमें अगर हम डिफाइन करें तो एज पर द चैम्बर, एज पर द चैम्बर और एज पर द बोन्स, इसके अंदर जो जो बोन्स होती है, मिट्रल बोन है, उसके बाद क्या है? ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा कार्डियक से रिलेटेड। उसके बाद कोई हाइपरट्रोफी हो सकती है। हाइपरट्रोफी मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसको हम बोलते हैं आरवीएच। क्या बोलते हैं? आरवीएच या फिर एलवीएच मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये सारे इसमें आ गए कार्डियक। अब हम बात करें वैस्कुलर की। वैस्कुलर मतलब सबसे पहले हार्ट के अंदर की ब्लड वेसल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कितनी कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट के अंदर? यस, फिजियोलॉजी कितनी होती है? यस मैडम, कितनी होती है? 3 नहीं होती। यस, कितनी होती है? बता दीजिए। और 3, 4, 5, 6, 7, 1 तो पढ़ाई गई है। यस, फिजियोलॉजी नहीं बेटा, हार्ट के अंदर कितनी आर्टरीज होती है? क्या फिर आपको क्या करते हो? आपको बेसिक चीजें आपको नहीं पता, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो ही कोरोनरी आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट की फर्दर दो ब्रांच हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एलसीएक्स और एलएडी। क्या बोलते हैं? एलसीएक्स और एलएडी। अब इनको काउंट करें तो टोटल 3 हो जाती है, 2, 3, ठीक है। इसी के नाम पे, इसी के आधार पे बीमारियों का नाम दिया गया है एसपीडी। क्या नाम दिया है? एसपीडी। क्या नाम दिया है? एसपीडी मतलब ट्राई करो। डी मतलब डिजीज, वेरी गुड। डी मतलब एस मतलब यस राइट सुपीरियर और ट्राई करो, वेट करो। ये क्या है? एग्जैक्टली, ये क्या है? सिंगल। तो कंबाइन करो इसको, एग्जैक्टली, समझ गए। इसलिए जब आप एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा? अब ये हमारी आर्टरीज के बारे में बता रहा हूं। इसके बारे में बता रहा हूं, आर्टरीज के बारे में। अब ये हमारे हार्ट से ओरिजिनेट हुई, ये क्या होगी? आरसी, क्या होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये होगी हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आगे की तरफ आएगी, और ये सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? जो ऐसे पूरा घूम के आएगी, तो ये पूरा घूम के आगे इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। अब अगर किसी एक वेसल के अंदर प्रॉब्लम है तो बीमारी को हम क्या बोलेंगे? सिंगल वेसल डिजीज। ये बोलेंगे तीनों में है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर किसी को सिंगल वेसल डिजीज है, क्या है? सिंगल वेसल डिजीज है, क्या है? अब किसी को क्या है? सिंगल वेसल डिजीज है। सिंगल वेसल डिजीज यानी एक वेसल में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? एंजियोग्राफी करके इसके अंदर क्या डाल देंगे? स्टंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्टंट डाल देंगे, इसको खोल देंगे, क्लियर। अब किसी को डबल वेसल डिजीज है, क्या है? ये क्या होगी? डबल वेसल डिजीज, ठीक है। अब किसी को तीनों की दिक्कत है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे कैबेज। क्या करेंगे?
कैबेज मतलब ट्राई, सी मतलब कोरोनरी आर्टरी, एक्सेप्टली बाईपास, देन जी फॉर एक्सेप्टली ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सी ए बी जिसको हम क्या बोलते हैं कैबेज, शॉर्ट फॉर्म में, स्टाइलिश फॉर्म में क्या बोलते हैं कैबेज के बारे में। कैबेज मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास कैसे होता है, स्टंट को कैसे डलेगा, जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्टंट डाल दिया, इसको बोलते हैं पीटीसी। क्या बोलते हैं पीटीसी। पीटीसी ट्राई करो, स्किन के थ्रू होगा, यहां से मतलब परक्यूटेनियस, थ्रू द स्किन, परक्यूटेनियस, ट्रांसल्यूमिनल मतलब ल्यूमन के अंदर अंदर हम गए। सी फॉर एग्जैक्टली कोरोनरी, ए फॉर एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। सो राइट इट डाउन, परक्यूटेनियस, ट्रांसल्यूमिनल, कोरोनरी, एंजियोप्लास्टी। क्लियर। अब बाईपास कैसे करते हैं, बाईपास तब करते हैं जब सारे रास्ते नॉर्मल नेचुरल रास्ते बंद हो जाए और ये रास्ता बंद है, पूरा ब्लॉक है, ये खुल नहीं सकता, तो ये हो गया बाईपास। ये क्या हो गया बाईपास। ये क्या हो गया बाईपास। क्या हो गया बाईपास बना दिया। हम यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देंगे, ये हटा दिया, यहाँ से ब्लड इसमें जाएगा और यहाँ से इसमें एंट्री होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कोरोनरी आर्टरीज की जो प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरीज की। अब हम डिफेक्ट की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज किसी को कैसे हो सकती है, हमेशा बीमारियों को याद रखने का तरीका सीखिए, लाइफ टाइम कब होगी, लाइफ टाइम जब आदमी बड़ा होगा 20-30 साल का, सबसे पहले बीमारी कब होगी, मतलब मदर के वूम्ब में है, अंदर। ठीक है, तो कब डिफेक्ट होगा, इंट्रा यूट्राइन प्रॉब्लम सी होते हैं, यानी जिसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सीएचडी क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो हार्ट के अंदर ही है, मतलब हार्ट के अंदर ही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज मिलेगी, जो बर्थ से ही पैदा हुआ आदमी। अब क्या डिफेक्ट हो सकता है बर्थ का, अब ये क्या है बोलिए, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, एबीएस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेक्टर। अगर इस सेक्टर में छेद हो जाए, क्या हो जाए, छेद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, छेद, तो इस बीमारी का नाम क्या हो गया, क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल इन द हार्ट, बेसिकली लैंग्वेज में होल इन द हार्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डिफेक्ट, इसको बोलेंगे सेक्टल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, नहीं सेक्टल डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, अब ये सेक्टल डिफेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसको क्या बोलेंगे, और अगर ये सेक्टल डिफेक्ट यहाँ पे है तो क्या बोलेंगे, ऊपर वाले क्या है चैम्बर्स, एट्रिया है, इसको क्या बोलेंगे, यस वेरी गुड, जोर से बोलिए, क्या है, एट्रियल सेक्टल डिफेक्ट, और ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेक्टल डिफेक्ट। क्लियर, तो ऊपर हो गया तो एट्रियल सेक्टल डिफेक्ट, नीचे हो गया तो heart is such a organ which is first to beat inside the mother's womb in a conceptus fetus. fetus के अंदर पहला ऐसा organ है जो बीट करता है, वो क्या है, हार्ट। वो क्या है, हार्ट। और यही लास्ट organ है बॉडी के अंदर जो सबसे लास्ट तक बीट करता है, जब आदमी को डिक्लेयर किया जाता है, क्या डिक्लेयर किया जाता है, डेथ। किसके बेस पे आदमी को डिक्लेयर किया जाता है, डेथ, इसीलिए से, तो इसी से हमें पता चलता है। और ये फर्स्ट ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर बीट करता है जब हम पृथ्वी पे भी जाते हैं, मदर के वूम्ब में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। उसके बाद और कौन सी डिजीज होती है, इन्फेक्शियस। क्या होती है, कोई इन्फेक्शन आने से। ठीक है, अब हार्ट के अंदर कितनी लेयर है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द हार्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सीधी सी बात याद रखो, हार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डिया। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, कार्डिया, कार्डिया। ठीक है, 3 लेयर्स होती है।